कश्मीरी रहनुमा मिसाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हुर्रियत रहनुमा यासिर मलिक की ये वाइफ भी हैं और हमारे शो पे आती भी रहती हैं। मिसाल, बात सारी यही हो रही है, आपसे भी पूछेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारत को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कश्मीरियों के खिलाफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। वैसे तो और भी बहुत कुछ कहना चाहिए था, बट फिलहाल इतनी बात हुई है। तो एक बड़े इंसानी अलमिये में इस आलमी इदारे ने चुप तो तोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या भारत पर इसका दबाव होगा आपके ख्याल में? यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपनी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उन्होंने हिंदुस्तान को मुखातिब होते हुए कहा है कि जो द यूज़ ऑफ पैलेट ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, ऑन इन्फेंट्स, ऑन चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो कि ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, कि उनको इक्विवेलेंट ना किया जाए ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के लेवल के ऊपर कि वो कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं वो बच्चे। तो उनके लिए सेफ़ स्कूल का जो फॉरम है उसके थ्रू उनको एजुकेशन दी जाए, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और ट्रीटीज़ हैं ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उसके अकॉर्डिंगली वैंकूवर की और सेफ़ स्कूल चिल्ड्रन के लिए वो कमिटमेंट्स को फॉलो करे हिंदुस्तान, और उन ट्रीटीज़ को साइन करे। और बहुत सी ट्रीटीज़ के ऊपर हिंदुस्तान ऑलरेडी सिग्नेटरी है UN की जो जनीवा की कन्वेंशंस हैं। तो इसलिए ये एक आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है UN सेक्रेटरी जनरल से उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट में। और बहुत से जो इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए हैं, आपको ख़ुद भी पता है कि शावरिंग ऑफ पैलेट्स हुई है बच्चों पे, बुज़ुर्गों के ऊपर, ये जानवरों पे भी वेपन्स बैन हैं। तो मैं समझती हूँ ना सिर्फ कि हिंदुस्तान के ऊपर ये बैन लगाया जाए, बल्कि इसका ट्रेड जो है, डिफेंस ट्रेड जो हो रहा है, जो ममालिक के पैलेट्स प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं हिंदुस्तान को, उनको भी ये इसके ऊपर रोका जाए कि वो ये ट्रेड ना करें हिंदुस्तान के साथ। सर्टनली ट्रेड भी बंद होना चाहिए। मिसाल साहब, गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि मोदी ने APC का ड्रामा रचाया, उसमें भी मुँह की खाई, और मुतालबा यही था कि मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल की जाए। जो वहाँ पे कश्मीरी रहनुमा, जो औरती ऑल्दो भारतीय नवाज कश्मीरी रहनुमा, उनकी तरफ से भी यही मुतालबा आया। अब ये एक अंदरूनी प्रेशर भी है। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार पीछे हटेगी ये सारा प्रेशर अब जब बढ़ता चला जा रहा है उसके बाद? डिस्प्यूटेड टेरिटरी में जो कुछ वो इस वक्त कर रहा है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार ने एक ढोंग रचाया है इस APC का, और अपने ही पपेट्स को बुला के एक तमाशा सजाया है वहाँ पे कि जी हम लोग स्टेटहुड वापस करेंगे। कौन सा स्टेटहुड? जब तक इस स्पेशल स्टेटस कश्मीरियों को ना मिले, कश्मीरी जो असल नुमाइंदे, जो हुर्रियत के रहनुमा, इनके पपेट्स नहीं, जो असल वहाँ पे आवाम की आवाज़ हैं, उनको तो जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है। हाल ही में जो वहाँ पे कुछ हुआ है, अशरफ सहराई साहब को जो जहर दे दिया गया जेल के अंदर, वो शहीद हो गए। और दूसरे जो यासीन साहब को तिहाड़ की डेथ सेल में रखा हुआ है, आसिया अंद्राबी साहिबा तिहाड़ में, शबीर शाह साहब जेल्ड हैं। तो जब सारे नुमाइंदे, जो असल नुमाइंदे हैं इस पूरी मूवमेंट के, इस तहरीक के, वो बंद हैं, अवाम कैद के अंदर बंद है, तो किस किस्म के फ़ैसले किए जा रहे हैं? अपने ही पपेट्स को बुला के। दुनिया इतनी भी कोई पागल तो है नहीं, ना कि डेफ एंड डम है, ना कि उन्होंने पट्टियाँ डाली हुई आँखों के ऊपर कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे तो कर्फ्यू है, वहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं है, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ना कोई फ्रीडम है। कोरोना की आड़ में और भी ज़्यादा लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो इस झांसे में दुनिया ने नहीं आना, ना ही इनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को बिलीव करती है दुनिया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मिशाल, लेकिन अब चूंकि बड़ी मुश्किलों से अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के सामने एक बात तो रखी है कि पैलेट गन्स बंद की जाएं, लेकिन इस इदारे का रोल इससे ज़्यादा होगा तो कश्मीरियों की ज़िंदगी जो है वो सुकून में आएगी। डेफिनेटली वी गेट इट। आपकी सजेशन हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को क्या करना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखिए, फ़ौरी तौर पे मैं समझती हूँ वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी चाहिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब तक यहाँ पे डी वेपनाइजेशन और डी मिलिट्राइजेशन नहीं होगी, क्योंकि दिस इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स दैट, जो इन्होंने डिमांड पैलेट्स की है, उसी तरह वहाँ शूटर गन्स हैं, फॉस्फरस शेल्स हैं, वहाँ पे हर तरह के बायोलॉजिकल वॉरफेयर यूज़ किया जाता है फॉस्फरस शेल्स की सूरत में। तो जब तक कि इसके ऊपर फोकस नहीं होगा UN का कि डी मिलिट्राइजेशन, डी वेपनाइजेशन, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिवर्स किया जाए, जो एब्रोगेट किया आर्टिकल 370, 35A, और जो पॉपुलेशन की जो कॉस्मेटिक्स को चेंज किया जा रहा है, वहाँ हिंदुओं को सेटल किया जा रहा है, इंडियंस को, तो वो सारा रिवर्स बैक किया जाए और वहाँ पे प्लेबिसिट कराया जाए, जिसके लिए पीस कीपिंग फोर्सेस बुलानी पड़ेंगी UN को, जिस तरह दुनिया भर में वो भेजते हैं और स्पेशली उन इलाकों में भेजे जाते हैं जहाँ पे
पीस एंड सिक्योरिटी जो है रीजन की भी बहुत इफेक्ट हो सकती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। बहुत शुक्रिया आपका मिशाल मलिक। और यूनाइटेड नेशंस का जो काम होना चाहिए, जिस वजह से ये पूरा इदारा बना था बहुत साल पहले, तो उस काम को करना चाहिए ना वो काम। और ख़ास तौर पे ये इतना डीप रूटेड, इतना पुराना मसला हो गया है कश्मीर इशू जो है, दे शुड डेफिनेटली कम इन एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, और उन्हीं टर्म्स पे रिजॉल्व होना चाहिए जो टर्म्स पहले डिसाइड हो चुके हैं। चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। और आप देखिए कि हमारी तवक्कुआत ऑलरेडी इन इदारों से कितनी कम हो गई हैं कि सिर्फ एक बयान पे हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जनाब उन्होंने पैलेट गन्स के इस्तेमाल की मजम्मत की है, तो इस पे इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। लेकिन which is sad, which is indeed sad. रियलिटी के इनको क्या-क्या कर लेना चाहिए था अब तक, लेकिन नो चलो ये भी बड़ी बयान बात है नहीं देना चाहिए था, इस पे बात होनी चाहिए थी, आलमी बिरादरी के सामने ये मसला उठाना चाहिए था कि जनाब अब अगर आपने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया तो फिर उसके बाद ये नताइज भुगतने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, रेपरकशंस होंगे। सिर्फ मजम्मतों से तो काम नहीं बनेगा। बट एज वी से इट्स नेवर टू लेट, तो अब कर लें।